Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. कोंडागांव ले बड़े खबर है। जी हाँ, लापता टेंट व्यापारी के अब तक कोनो पता नहीं चल पाए। परसों रात घर ले निकले रही से और अब तक वो लौटे नहीं है। वहीं हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पाछू जमीन में गड़े हुए 100 मिले। अब ये 100 ला व्यापारी के ही 100 होए के फिलहाल आशंका जताए जाते हैं। आज जमीन 100 ला निकाले जाही। पुलिस संदिग्ध युवक ला हिरासत में ले है। कोतवाली पुलिस ये पूरा मामला की जांच में जुटे हुए। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा था कोंडागांव ले, जहां एक टेंट व्यापारी लापता हो गए। सल्लग होकर तलाश करे जाते, फिर अब तक होकर कुछ पता नहीं चल पाए। परसों रात कन वो घर ले निकले रही से, फिर अब तक वो नहीं लौटे हैं। वहीं दूसरा डहर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पाछू जमीन में एक गड़े हुए 100 मिले हैं। अब ऐसे में ये आशंका फिलहाल जताए जाते हैं कि व्यापारी की ही ये 100 हो सकते। अब आज जमीन ले ये 100 ला बाहर निकाले जाही। पुलिस संदिग्ध युवक ला एक मामला में हिरासत में घलाव ले है, जगह ले पूछताछ करे जाते। कोतवाली पुलिस ये पूरा मामला के संलग्न जांच में जुटे हुए हैं। तो ये बड़े खबर है कोंडागांव ले, जहाँ एक टेंट व्यापारी लापता है, ओकर कोनो सुराग नहीं मिल पाए है। तो दूसरा डहर ये मामला ले जुड़े एक और तथ्य निकल के आगुआ इसके हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पाछू जमीन में गड़े हुए 100 मिले हैं। अब ऐसे में फिलहाल ये आशंका जताए जाते हैं कि ये 100 व्यापारी के हो सकते। अब ये कर पुष्टि भर आज जमीन ले जौने 100 ला बाहर निकाले जाही, जांच हुई। ये कर बाद ही ये स्पष्ट हो पाही कि ये जो 100 है वो व्यापारी के हैं या नहीं है। फिलहाल पुलिस के जो जांच है वो संलग्न जारी है। एक संदिग्ध युवक ला घला पुलिस हिरासत में ले है, जेकर ले संलग्न पूछताछ पुलिस करत है। कोतवाली पुलिस ये पूरा मामला के जांच में जुटे हुए हैं। तो ये बड़े खबर आप तक पहुंचातन कोंडागांव ले संलग्न व्यापारी टेंट व्यापारी के तलाश करे जाते, फिर अब तक होकर कोनो सुराग नहीं मिल पाए। अंजय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के संग लाइव जुड़ा थे, सीधा वोमन के रूप कर लेते हैं। अंजय, टेंट व्यापारी के अब तक कुछ पता नहीं चल पाए। दूसरा डहर जो हाउसिंग बोर्ड के पाछू जमीन में एक गड़े हुए 100 मिले, आशंका जताए जाते कि व्यापारी के है। अभी जांच करे जाही, बताया जाते कि जमीन ले 100 बाहर निकाले जाही। का अपडेट है पूरा खबर में? जी बिल्कुल। पहले तो पूरी घटनाक्रम में बताना चाहूंगा कि ये घटनाक्रम परसों रात से शुरू होता है। परसों रात कोंडागांव के टेंट व्यापारी हैं सुरेश चौहान, जो अपने घर से निकलते हैं कि कुछ समय बाद मैं घर लौट आऊंगा कहकर, लेकिन वे दूसरे दिन तक का नहीं लौटते। इसमें परिवार काफी चिंतित होता है और चिंतित होने के बाद में उनकी तलाश शुरू की जाती है। तलाश करते करते एक संदेही युवक को पकड़ा जाता है, जिसका नाम सुरेश देवांगन है, जो कोंडागांव का ही युवक बताया जा रहा है। और इस युवक की निशानदेही पर ये बताया गया है कि उसके द्वारा जो सुरेश चौहान है उसकी हत्या की गई है। और उसके बाद हत्या के बाद हाउसिंग बोर्ड के ये जो मेरे पीछे हम स्थल देख रहे हैं, जिसपे पुलिस के जवान, पुलिस के अधिकारी मौजूद है, सुरक्षा घेरा किया गया है। मिट्टी का जो ढेर है, इस मिट्टी के ढेर के नीचे 100 को दफनाया गया है, ऐसा संदेही का कहना है। संदेही के निशानदेही पर पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेड किया है। कल बीती शाम इस बात का खुलासा हुआ है। संदेही के निशानदेही पर इस जगह को सुरक्षित किया गया है। रात का समय था, जिसके चलते 100 उत्खनन या 100 तलाश का कार्रवाई शुरू नहीं हुआ है। अभी सूर्य का उजाले के में ये कार्रवाई चलेगी और उसके बाद ये पता चल पाएगा कि यहाँ पर किसका शव है, हत्या किस कारण से, किस तरह से हुआ है। ये सारी चीजों का खुलासा आज बिल्कुल। अंजय, वो पीछे को तस्वीर आप में थोड़ा दर्शक मतलब देखा हा कि कौन जगह में जो संदेही वो बताते कि यहाँ वह 100 दफनाए हैं और कितना बेरा ले जोन है ये जो प्रक्रिया है 100 बाहर निकाले के और कौन तरह ले उकर बाद आगे पुष्टि कराया जाए, जांच हुई फिर यह मामला के। ये जो बैरिकेड देख रहे हैं, ये जो मिट्टी का ढेर है, मलबा है, कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि थोड़े और नजदीक जाने की कोशिश करें। हालांकि पुलिस इसके काफी नजदीक जाने नहीं दे रही है। उनका कहना है कि जो एविडेंस है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो ये जो मलबा है मिट्टी का, इसके नीचे 100 को दफनाने की बात कही गई है। और यहाँ पर पुलिस के जो अधिकारी है वो भी यहाँ पर मौजूद है और पुलिस के जो जिला स्तर के आला अधिकारी है उनसे हमारी चर्चा हुई है। उनका कहना है कि 9 बजे के बाद ये उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। अभी संदेह मात्र कहा जा सकता है।
हालांकि संदेही आरोपी के निशानदेही पे यहाँ पर ये सुरक्षा घेरे किए गए हैं ताकि कोई बैरिकेड के अंदर ना जाए और कोई एविडेंस डिस्ट्रॉय ना हो। और लेकिन जो आरोपी है, संदेही आरोपी कहा जा रहा है, उस संदेही आरोपी के अनुसार यहाँ पे उसने शव को छुपाया है और 9 के बाद यानी कि लगभग 10 बजे के आसपास ये स्पष्ट हो पाएगा कि यहाँ पर हत्या के बाद में शव छुपाया गया है या नहीं छुपाया गया है। बिल्कुल अंजय, तो ये 9 बजे के बाद आप मन कहा था कि जो ने ये शव बाहर निकाले की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई और जांच हुई, तो आप नजर बना के रखें, अपडेट हमें दर्शक मन तक पहुंचाबो। बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा जानकारी पर। कोंडागांव से बड़ी खबर है, जहां टेंट कारोबारी सुरेश चौहान पिछले 3 दिनों से वो लापता है। शनिवार की रात करीब 8:30 बजे अपने घर से स्कूटर से निकले लेकिन वापस नहीं लौटे। खोजबीन के दौरान रविवार को स्टेडियम के पास उनका स्कूटर बरामद हुआ। मामले में पुलिस ने एक संदेही युवक को हिरासत में लिया है। इस संदेही युवक से पूछताछ लगातार की जा रही है। युवक के निशानदेही पर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पीछे जमीन में दबा एक शव मिला है। शव सुरेश चौहान के होने की आशंका जताई जा रही है। शव को आज बाहर निकाला जाएगा, पहचान की प्रक्रिया होगी। बता दें कि सुरेश चौहान बीजापुर में रहकर टेंट का कारोबार करते थे। 5 दिन पहले ही वो अपने घर कोंडागांव वापस आए थे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे कोंडागांव से, जहां टेंट कारोबारी सुरेश चौहान पिछले 3 दिनों से लापता है। शनिवार की रात करीब 8:30 बजे वो अपने घर स्कूटर से निकले थे लेकिन वापस नहीं लौटे। अंजय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अंजय, टेंट कारोबारी लापता है, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही, लेकिन संदेही की निशानदेही पर आपके पीछे हम जो तस्वीरें देख पा रहे हैं कि यहाँ से आज एक शव को निकाला जाएगा, पहचान की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी। कितने देर में शव को बाहर निकाला जाएगा और संदेही ने जिसको हिरासत में लिया गया उसने और क्या जानकारी पुलिस को दी है? जी हाँ, बिल्कुल। ये जो स्थल है, यहाँ पुलिस के जवान अभी भी मुस्तैद हैं और ये भी इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कब मैं कैमरा सहयोगी से कहना चाहूंगा कि ये नजदीक से दिखाने की कोशिश करें। ये जो पीछे हम मलबा देख रहे हैं ये मिट्टी है और मिट्टी के ठीक उस पार थोड़ा डस्ट है, जो नगर का निकलने वाला डस्ट है। ये दोनों के बीच में ही बताया जा रहा है कि शव को दबाया गया है। इस शव को दबाने के बाद जो आरोपी है वो इधर उधर जो मृतक का सामग्री लेकर के घूमा है, जिसके चलते उसे संदेह के आधार पर पुलिस ने पकड़ा है। कुछ ही समय पहले इसी जगह से कोंडागांव के पुलिस के आला अधिकारी यहां से गुजरे हैं और आरोपी के निशानदेही पर उसके घर की ओर गए थे। यहां से कुछ दूर इस ओर जो आरोपी है उसका, जो संदेही आरोपी है उसका निवास है, उस ओर पुलिस की टीम गई थी। बताया जा रहा है कि घटना से संबंधित कुछ तथ्य या कुछ सबूत इस जगह पर जो है मिले हैं और यहाँ पर घटना कारित करने के बाद में शव को छुपाया गया है। पूरा घटनाक्रम कुछ इस तरह का है कि शनिवार की शाम लगभग 8:30 बजे जो बीजापुर में रहकर टेंट का संचालन करते हैं, कोंडागांव में भी शिरोमणि टेंट हाउस है, इनका लंबा चौड़ा जो व्यापार है टेंट का, कोंडागांव, बीजापुर और कई अन्य शहरों में भी है। तो एक नामी प्रतिष्ठित व्यापारी हैं सुरेश चौहान, वो अपने घर आते हैं बीजापुर से और शनिवार की शाम लगभग 8:30 बजे अपने घर से ये कहकर निकलते हैं कि मैं कुछ समय में लौट आऊंगा। लेकिन देर रात तक जब वो नहीं लौटते हैं तो उनके परिजन उनका तलाश शुरू करते हैं और तलाश के दौरान उनका जो स्कूटर है वो स्टेडियम के पीछे पाया जाता है। इसी तलाश के दौरान एक संदेही युवक जो सुरेश देवांगन है और उनका काफी नजदीकी था, जो सुरेश चौहान है उसका काफी नजदीकी था सुरेश देवांगन, तो उन तक पहुंचती है पुलिस और जब पूछताछ कड़ाई से की जाती है तो उनके द्वारा बताया गया है कि इसी स्थल पर सुरेश चौहान का हत्या करने के बाद में शव छुपाया गया है। हालांकि ये शव अभी तक ना पुलिस ने देखा है ना ही किसी ने देखा है, क्योंकि शव को मिट्टी के मलबे के नीचे दबाया गया है। अब पुलिस का कहना है कि बीती शाम, रविवार की शाम अंधेरा हो जाने के बाद इस मामले का खुलासा हुआ है कि हत्या करने के बाद शव को इस जगह पर छुपाया गया है, जिसके चलते अंधेरा होने से शव का उत्खनन नहीं किया गया। अब जब प्रकाश पर्याप्त मात्रा में आ चुका है, सूर्य का उजाला हो चुका है, तो शव का उत्खनन कुछ समय के बाद में यहाँ किया जाएगा। अब निगाहें सभी की यही है कि शव का उत्खनन कब पुलिस करती है और पूरे मामले का खुलासा करेगी कि किस कारण से कोंडागांव में इस तरह का घटना कारित किया गया, क्यों एक नजदीकी सुरेश देवांगन अपने नजदीकी मित्र सुरेश चौहान का हत्या करता है और हत्या के बाद शव को इस तरह से मिट्टी के मलबे के नीचे छुपाया है। इसका खुलासा पुलिस शव उत्खनन के बाद ही करेगी।
अब देखना होगा कि पुलिस के खुलासे में क्या कुछ निकल के सामने आता है। चले अंजद, तो यही देखना होगा कि क्या सामने आ पाता है। आगे जांच के बाद भी आप नजर बना के रखिएगा। अपडेट हम आपसे लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।